हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही एक आम बात हो चुकी है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है लेकिन कई बार अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती है। तो इस टॉपिक पे आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेला क्लिनिक। मैं आपकी डॉक्टर पूनम उपाध्याय। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट जो आप बेला क्लिनिक के चैनल को दे रहे हैं, और इसी सपोर्ट की वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम रोज़ाना आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियोस लेकर आएँ, हेल्थ अपडेट्स लेकर आएँ। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आ गई है। किट में जब हमने चेक किया तो प्रेगनेंसी दिख रही थी, 2 लाइन्स नज़र आ रही थी, बट जब अल्ट्रासाउंड कराने के जाते हैं पेशेंट तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अभी प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी प्रेगनेंसी कब पॉजिटिव आती है, कैसे आती है। तो जैसे आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो डे 12 से डे 16 के बीच में ओवुलेशन पीरियड होता है और उसमें एग रिलीज होता है। तो एग रिलीज जब यहाँ से ओवरीज में से होता है आपके, तो यहाँ से रिलीज होकर वो ट्यूब में आता है। और उस बीच में अगर आप नॉर्मल इंटरकोर्स करते हैं, ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो स्पर्म जो है वो वेजाइना से होके यूट्रस में आकर एंड देन ट्यूब्स में जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है आपके ओवुलेशन पीरियड के टाइम पर। और जब यहाँ ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है उसके डे 4 डे 5 पर बेबी जो है वो ट्रैवल करके आपके गर्भाशय में यानी आपके यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है। तो ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की एक साइकिल होती है जो जनरली आपका प्रेगनेंसी ठहरने में आपको मदद करती है। तो ये तो रहा एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ठहरती कैसे है। अब बात करते हैं कि यूपीटी लाइन जब हम चेक करते हैं कि अब पीरियड्स हमारे स्किप हो गए हैं, पीरियड्स नहीं आया, और जब हमने चेक किया तो 2 लाइन किट के अंदर बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन जब प्रेग्नेंट होने के बाद में पेशेंट सोचता है कि अब हम एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं नज़र आती है। तो पेशेंट एकदम निराश हो जाता है और समझ में नहीं आता कि वाक़ई में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं है। तो इसके 2-3 कारण होते हैं, उन कारणों को हम स्टेप बाय स्टेप आज समझेंगे। तो पहला कारण होता है अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी बहुत छोटी है, यानी 4 टू 5 वीक्स की है, जो इसकी वजह से हमें वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आ रही है। दूसरा कारण होता है ओव्यूलेशन जो डिले हो चुका है, यानी कि किसी-किसी का एग जो है वो 12 टू 16 डे की वजह उससे आगे होकर ओव्यूलेशन हुआ है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है हम सोच रहे हैं कि 5 टू 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी अभी भी सिर्फ 4 टू 5 वीक्स की है, जो कि डिलेड कंसेप्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो उन केसेस में भी प्रेगनेंसी जो है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती है कई बार। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होती है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में अगर आप देखेंगे तो उसमें यूपीटी किट जो होती है जब आप टेस्ट करते हैं तो बहुत, एक तो पहली बात हल्की लाइन आती है, उसके अंदर माइल्ड पॉजिटिव होता है। दूसरा, अगर हम उसके अंदर चेक करें तो उसके अंदर जब बीटा एचसीजी कराते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 50, 35, 40 ऐसे करके आती है, एंड देन जब हम उसको 48 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं तो जो वैल्यू है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। और प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, यानी एक तरीके से प्रेगनेंसी लगी हुई और किसी कारणवश प्रेगनेंसी चल नहीं पाई। तो ये कारण हो सकता है जहाँ पर प्रेगनेंसी जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती है। अब बात करते हैं एक और कंडीशन जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नज़र नहीं आती इन स्पाइट ऑफ कि बीटा एचसीजी वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी आई है, आपकी यूपीटी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, बट पेशेंट कंफ्यूज है कि मैम फिर मेरी क्यों नहीं दिखाई दे रही अल्ट्रासाउंड में। तो वो होती है कंडीशन जिसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें क्या होता है प्रेगनेंसी गर्भाशय यानी आपके यूट्रस में ठहरने की वजह, यानी कि जैसे ये यूट्रस है आपका, तो इस यूट्रस में लगने की बजाय प्रेगनेंसी जो है वो आपके ट्यूब में यानी आपकी नली में ठहर जाती है। और जो ट्यूब्स होती हैं आपकी फेलोपियन ट्यूब्स, ये एक तरीके से कह सकते हैं हम हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर होता है, यानी बाल के बराबर का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक तरीके की डेंजरस कंडीशन मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बेबी जो है वो नॉर्मल ग्रो नहीं कर सकता। हालांकि इसमें बीटा एचसीजी वैल्यू आपको बहुत 1500 2000 भी नज़र आती है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है जहाँ पर कि बीटा एचसीजी वैल्यू 1500 2000 दिख रही है, बट स्टिल प्रेगनेंसी जो है वो आपकी यूट्रस के अंदर ना दिखकर ट्यूब में है। तो इस कंडीशन में पहली बात तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। दूसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें कि कुछ लक्षण भी पेशेंट में बहुत जल्दी नज़र आ जाते हैं। वो आते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प फील करता है पेशेंट कि मैम बहुत पेट में दर्द हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर कई बार बीच बीच में स्पॉटिंग ब्लीडिंग नज़र आती है। तो ये एक एक्टोपिक
प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक फोर्थ कंडीशन की, जहाँ पर प्रेगनेंसी है तो यूट्रस में ही, लेकिन दिखाई नहीं देती है। और वो होता है कॉमन जो मिस्टेकन होता है, वो कई बार ये हो जाता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कई बार प्रेगनेंसी में जब ऊपर से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और पेशेंट अगर ओबीज है, फैट बहुत ज़्यादा है एब्डोमिनल एरिया के आसपास, तो ऊपर से जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फैट की लेयर की वजह से यूट्रस में कई बार प्रेगनेंसी मिस आउट हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर्स आपको, रेडियोलॉजिस्ट जो हैं जहाँ आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराइए, यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक मिथ पेशेंट का दूर करना चाहूँगी कि ट्रांस वेजाइनल कराते वक्त पेशेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे नीचे से अल्ट्रासाउंड करेंगे, वेजाइना के थ्रू करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारी प्रेगनेंसी को कुछ हो जाए। तो पहली बात है तो इसमें घबराइए मत, क्योंकि वो यूट्रस तक नहीं जा रहा है। जो भी प्रोब हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड में वो यूट्रस तक नहीं जाता है। तो वो जो प्रोब होता है बेसिकली आपके वेजाइनल एरिया में यहाँ पर होता है, और यहाँ से जो है हमें जो व्यू है अल्ट्रासाउंड के उसमें गर्भाशय को जो देखने का एक तरीका होता है वो अच्छा दिखता है, इंस्टेड ऑफ जब ऊपर की तरफ से हम देखते हैं और फैट लेयर की वजह से हमें वो बच्चा गर्भाशय में जो है नजर नहीं आता है। तो एक ये कंडीशन हो सकती है जहाँ पर प्रेगनेंसी तो है यूट्रस में लेकिन दिखाई नहीं दी। आई होप इस वीडियो से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर कि प्रेगनेंसी यूपीटी पॉजिटिव आ रही है लेकिन अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 80% ऑफ द केसेस में ये नॉर्मल केसेस होते हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी बहुत जल्दी अगर आप कराते हैं तो नज़र नहीं आती है। अब करना क्या चाहिए ऐसे केसेस में? तो ऐसे केसेस में आपको पहले तो 1 वीक वेट करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन अगर आप वेट करेंगे तो प्रेगनेंसी आपको अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाएगी। दूसरा, इसके अंदर डॉक्टर आपको कई बार एडवाइस करेंगे कि आप बीटा एचसीजी वैल्यू को आफ्टर 48 आवर्स रिपीट कराइए, ताकि उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए वो किस वैल्यू से डबल हो रहा है। तीसरी इसमें कंडीशन ये होती है कि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराइए इंस्टेड ऑफ ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं आपको जो ध्यान में रखने हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी कंडीशन, जिसे हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में आपको नज़र आ रहा है कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपर्क करिए। वीडियो के जरिए आई होप काफ़ी सारा कन्फ्यूजन आप सबके दूर हो गए होंगे। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएँ। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, वीडियो बनाएं उस टॉपिक के ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। एंड बेला क्लिनिक को अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए बेला क्लिनिक चैनल के ऊपर, और हम आगे भी ऐसे ही आपको हेल्थ अपडेट्स देते रहेंगे। तो गुड बाय, एंड इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।